सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना दान निरंकार जी। पाइयां तेरे दारे आके रहमता हजारा, दिने राती दाता तेरा शुक्र गुजारा। सतगुरु माता जी, आप जी का हम हर पल शुक्र करते हैं। आप जी हमें हर पल सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ कर रखती हैं। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। साथ संगत जी, ये स्टोरी में हमें ये समझाया गया है कि हमने हर पल सत्कर्म करते चला जाना है। हमने अच्छे ही कर्म करने हैं और हमने ऐसे लोगों से अलर्ट रहना है जिनकी कथनी और करनी में अंतर हो। हम जो भी कहें उस पर हम पूर्ण रूप से खरे उतरें, उसको हम कर्म रूप में डालें, तभी हमारा जीवन सुखदायी बन सकता है। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। कहते हैं एक बार एक अमीर आदमी अपने बेटे के साथ कहीं जा रहा था। तभी उन्हें रास्ते में एक जोड़ी पुराने जूते दिखे जो पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे। मजदूर काम ख़त्म करके घर लौटने की तैयारी कर रहा था। तभी बेटे ने अमीर पिता से कहा कि पिताजी, क्यों ना इन जूतों को छिपा दें। मजदूर को परेशान देखकर मुझे बड़ा मज़ा आएगा। पिता ने गंभीर होकर कहा कि किसी का मजाक करना सही बात नहीं है। मजाक करने की बजाय क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और देखें कि मजदूर पर क्या असर पड़ता है। बेटे ने वैसा ही किया और फिर पिता बेटे छिपकर मजदूर को देखने लगे। काम करके आए किसान मजदूर ने जब जूते पहने तो उसे किसी कठोर चीज़ का एहसास हुआ। उसने जूतों को पलटा तो उसमें से कुछ सिक्के निकल आए। मजदूर ने इधर उधर देखा, जब उसे कोई नज़र नहीं आया तो उसने वह सिक्के अपनी पॉकेट में डाल लिए और बोला कि हे भगवान, उस अनजान सहायक का, हेल्प करने वाले का थैंक यू, जिसने मुझे ये सिक्के दिए हैं। उसके कारण आज मेरे परिवार को खाना मिल जाएगा। किसान मजदूर की बातें सुनकर बेटे की आंखें भर आई और वह अपने पिता से बोला कि किसी को खुशी देने से बढ़कर और कोई सुख नहीं होता, पुण्य नहीं होता। इसलिए हम एक संकल्प लें कि हम डेली सोने से पहले एक सत्कर्म अवश्य करेंगे। ये बातें हमें सतगुरु सिखाते हैं कि हमने सबके साथ अच्छा ही व्यवहार करना है, अच्छे ही कर्म करने हैं। कहते हैं किसी भी वस्तु, कीमती वस्तु को साफ व सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। ब्रह्म ज्ञान से शायद ही कोई वस्तु कीमती हो। ब्रह्म ज्ञान द्वारा प्रभु की प्राप्ति के सब प्राणी हकदार हैं। भगवान श्री कृष्ण जी गीता के 9वें अध्याय श्लोक नंबर 30, 31 व 32 में हमें समझाते हैं कि यदि कोई दुराचारी, पाप योनि वाला चंडाल आदि भी अनन्य भाव से मेरा भगत होकर मुझको भजता है तो वह भी मेरे शरण होकर शरणागति को प्राप्त, परम गति को प्राप्त होता है। संसार में मायावश सभी प्राणियों का मन शुद्ध नहीं होता, लेकिन कोई भी प्राणी यदि भगवत प्राप्ति का निश्चय करके अति तीव्र जिज्ञासा पैदा कर लेता है तो उसके मन की मलिनता प्रभु प्राप्ति की तीव्र जिज्ञासा में साफ हो जाती है। वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है।
जिस तरह कपड़े में लिपटा हुआ लोहा पारस का संग पाने पर भी सोना नहीं बनता, परंतु कपड़ा हटाने पर उस पारस का असर उसी समय हो जाता है। कपड़ा हटाने पर वह लोहा जब पारस का संग करता है तो वह सोना बन जाता है। संत अनेकों प्रकार से मानव को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि उसका भला हो जाए। एक संत महात्मा किसी गांव में भिक्षा लेने जाया कर एक साधु किसी गांव में भिक्षा मांगने जाया करता था। वह एक दिन में एक ही घर से भिक्षा लेता था। एक दिन एक गृहिणी के घर गया। गृहिणी द्वार पर भिक्षा लेकर आई। कहने लगी, बाबा मैं खुले मन से सभी की सेवा करती हूँ। उसने पड़ोसन को कंजूस कहा और अहंकार भरी कुछ बातें साधु से करती रही। अंत में साधु से कोई शिक्षा देने को कहा। साधु बोला, आज नहीं, अगली बार जब आपसे भिक्षा लेने आऊँगा तब आपको शिक्षा बताऊँगा। अगली बार कमंडल में गोबर मिट्टी आदि डालकर वह साधु ले गया। जब उस गृहिणी के द्वार पर ले गया जिसने शिक्षा मांगी थी, जब गृहिणी उसमें खीर डालने लगी तो बोली, बाबा यह बर्तन तो गंदगी से भरा है, इसमें तो गोबर मिट्टी आदि पड़ा है। स्वादिष्ट खीर तो इस तरह खराब हो जाएगी, इस पात्र भी खराब हो जाएगी। पहले इस बर्तन को साफ करो तब इसमें मैं खीर डालूंगी। साधु ने उस गृहिणी को समझाते हुए कहा, बेटा यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अपने अहंकार को बाहर निकालो। प्रभु का ज्ञान क्या, स्वयं प्रभु ही अंदर बैठ जाएंगे। अगर आपका मन पवित्र होगा, जैसे गंगा जल पवित्र होता है, उसी तरह अपना मन भी पवित्र कर लो। लेकिन कहते हैं कि जैसे गंगा जल पवित्र होता है लेकिन वह खमीर का संग पाकर मदिरा बन जाता है। ईश्वर का अंश जीव पवित्र होते हुए भी माया का संग पाकर अपवित्र हो जाता है। गंगा जल से बनी मदिरा और मायावश जीव को दोबारा अपने स्रोत से मिलाने पर ये पवित्र हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि यदि तू अन्य पापियों से भी अधिक पापी है, फिर भी ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान रूपी नाव द्वारा सारे पाप समुंदर से तर जाएगा। संपूर्ण जो तेरे पाप हैं वो उन पापों से तू मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान रूपी अग्नि सारे ही कर्म फल को भस्म करती है और मन को शुद्ध करती है और मानव आत्मा में स्थित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी आगे 9वें अध्याय के 32वें व 33वें श्लोक में कहते हैं कि जब पापी भी अनन्य भाव से मेरा भगत होकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वह भवसागर पार कर सकता है, तो पुण्यशील ब्राह्मण और राजश्री भगत जनों का तो कहना ही क्या है। यह बात निरंकारी मिशन में भी लागू होती है। अनेकों पुरातन महापुरुष मिशन के 7 सितारों सहित ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति से पहले अनेकों धार्मिक संस्थाओं से जुड़े थे या धार्मिक ग्रंथों में दी गई शिक्षाओं के जानकार थे। ब्रह्म की प्राप्ति के बाद उनकी भक्ति की अवस्था एकदम चरम सीमा को छू गई और वे सहज अवस्था में स्थित हो गए, क्योंकि उनके मन पहले से ही पवित्र थे और उन्हें प्रभु प्राप्ति की तीव्र जिज्ञासा थी। वे अक्सर कहा करते थे कि धार्मिक स्थल प्रभु प्राप्ति के जिज्ञासुओं के लिए ही बना है। शरण में आए को गले से लगा लेना प्रभु का स्वभाव है। रामचरितमानस सुंदरकांड 43 में कहा गया है, कोटि विपर बदला के ही जाहूँ, आए शरण तजहूँ नहीं ताहूँ, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अधनाश ही
तब ही अर्थात जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो, शरण आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सामने आता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब विभीषण भगवान श्री राम जी की शरण लेने आए तो सभी ने उसे शत्रु पक्ष का गुप्तचर समझा। वह सोचा कि भगवान श्री राम जी की शरण आने का वह ढोंग रच रहा है, पर होगा रावण का गुप्तचर। इस पर प्रभु श्री राम जी ने कहा कि यदि पैर में कांटा चुभ जाए तो जितनी देर उसे निकाला न जाए वह पीड़ा देता ही रहेगा और ध्यान भी किसी दूसरी जगह स्थिर नहीं होगा, क्योंकि बार बार ध्यान कांटे की चुभन से हो रही पीड़ा की ओर जाएगा। प्रभु सिमरन या प्रभु के एहसास की तरफ कोशिश करने के बावजूद भी ध्यान भंग होता रहेगा। इतना ही नहीं, वह द्वेष भाव उस आदमी की बुराई को याद करके मन में कड़वाहट पैदा करेगा। वह मन को बेचैन बना देगा, व्याकुल कर देगा। यही नहीं, उसकी बुराई की बार बार याद करने से उस बुराई का कुछ कुछ प्रभाव भी धीरे धीरे मन ग्रहण करना शुरू कर देगा। किसी का बुरा भाव गंदगी के समान है और उसकी याद की दुर्गंध बेचैनी का कारण बनती रहेगी। गंदगी से बचने के लिए उस पर मिट्टी डालनी पड़ती है या फिर मुंह ढकना पड़ता है। ऐसे ही बुरे भावों को अरदास करके कि प्रभु उसे सद्बुद्धि देना, अपने सद्भावों से ढक देना चाहिए, वह मन से निकाल देना चाहिए। मन में पवित्रता बनाए रखने के लिए हम पॉजिटिव थॉट्स रखें। पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिविटी वह शुभ भावों को अपनी ओर आकर्षित करती है। धीरे धीरे हमारे चारों ओर पॉजिटिव थॉट्स का आभा मंडल या प्रकाश वृत्त बन जाता है, ओरा बन जाएगा और वह बढ़ता इतना ताकतवर हो जाएगा, इतना स्ट्रोंग हो जाएगा। ये है हमारे शरीर, मन, बुद्धि के चारों तरफ पहरा देगा। बुरे भावों, गलत विचारों का असर हमारे अंतर मन तक पहुँचने नहीं देगा और हमारी पवित्रता कायम रखेगा। इस प्रकार हमारा शरीर सच का महल बन जाएगा, जिसका सतगुरु हमेशा जिक्र किया करते हैं कि मन में एक बुरा भाव आना भी दूध के गिलास में एक बूंद जहर के समान है, जो पूरे निर्मल दूध को जहर बना देगा। एक बुरा भाव उस पत्थर के समान है जो तालाब में फेंकने पर बहुत दूर तक पानी को हिला देता है। इसलिए जब तक हमारा मन, बुद्धि व अंतःकरण पूरी तरह पवित्र ना हो जाए, हमें और भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई से गिरने पर चोट भी बहुत ज़्यादा लगती है। हम भक्ति की उस चरम सीमा को छू लें जिसे सहज अवस्था व समाधि बोध या परमात्मा से एकाकार होना कहते हैं। जैसे संत कबीर जी भी कहते हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिलबो सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी वाली बनी थी। जैसे धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के ऊपर चले जाने पर वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं आती, लेकिन उस अवस्था को पाने के लिए लगातार कोशिश की ज़रूरत होती है। जैसे किसी भी यान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए संचालक शक्ति की ज़रूरत होती है, जिसमें उस यान को उसके कक्ष तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त ईंधन भरा होता है। अध्यात्म मार्ग में भक्ति की चरम सीमा परमात्मा में मन, बुद्धि, अहंकार को, अहम को स्थापित करके कैवल्य अवस्था प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी
श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 12वें के 8 से 12 श्लोक में दिए गए साधनों को अपनाने के बारे में कहते हैं। इसमें अर्जुन को निमित्त बनाकर कहा गया है कि तू मन बुद्धि मुझ में लगा, फिर तू मुझ में ही निवास करेगा। यदि तू इसमें समर्थ नहीं है तो अभ्यास योग द्वारा मुझे प्राप्त होने की इच्छा कर। यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के प्रायण हो जा, जिससे तू मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। यदि इस साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करके सब कर्मों के फल का त्याग कर। और भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मर्म को जाने बिना सेवा सिमरन सत्संग का लाभ नहीं है। ज्ञान के बाद वैराग्य जरूरी है, जिससे फिर भगत संसार से ऊपर उठकर परमात्मा को ही अपना मानता है। वह परमात्मा के आगे समर्पित होकर भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर परम शांति को पाता है। भय, चिंता, क्रोध आदि द्वारा निर्मित विषैला भोजन खाने से पैदा हुई मानसिक बीमारियों को संतुष्टि, शांति, आनंद आदि आरोग्यकारी आहार व प्रेम के झरनों के निर्मल जल का पान व चिंतन के उपवास द्वारा स्वच्छ करके जब शरीर को सच का महल बना लेता है भगत, तो इसके मन मंदिर में प्रेमा भक्ति व शांति के सिंहासन पर प्रियतम प्रभु अपने आप बैठ जाते हैं। यदि भगत इस अवस्था को कायम रखे तो प्रभु उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। संसार में रहते हुए मन बुद्धि अहंकार का नियंत्रण व संचालन भगवान स्वयं करेंगे और अपने अंश आत्मा को अपने में विलीन कर लेंगे। इस प्रकार भगत का बेशकीमती मानव जन्म का लक्ष्य संपूर्ण हो सकेगा और परमात्मा के साथ उसका आत्मीय संबंध स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ इन विचारों द्वारा हमें यह भी समझाया गया है कि हमने अपने मन को हर समय शुद्ध रखना है। जिस तरह संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह जी फरमाते हैं, अंदरों बारों इको होइए ताए रब परवान करे, कहे अवतारे भोले भाई बंदे का कल्याण करे। हम अंदर बाहर से बिल्कुल स्वच्छ होकर सतगुरु के चरणों में आएं और इस ब्रह्म ज्ञान को पाएं और फिर हम ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हो सकते हैं और इस परम पिता परमात्मा को अपने मन में बसा सकते हैं। इसलिए इस परम पिता परमात्मा को मन में बसाने के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो अंतःकरण है यह बिल्कुल शुद्ध हो, साफ हो। इसके मन में हमारे कोई भी मलिनता ना हो। लेकिन यह मलिनता कैसे दूर होती है? ये ब्रह्म ज्ञान के बाद सत्संग करने से दूर होती है। हम सत्संग में आए और सतगुरु के वचनों को सुनकर उस पर हूबहू चलकर अपने जीवन को भी सफल बनाएं और फिर प्रेरणा देकर दूसरों के जीवन को भी सफल बनाएं। सबको हम खुश करने की कोशिश हर पल करते रहे और सत्कर्म करते रहे। साथ संगत जी दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी। उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा करें और सबके भले के लिए दासी सिमरन करवाए कि तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। आज संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।